प्रतिस्थापन विधि में दो समीकरण, हमारे प्रश्नावली 3.3 है, दो समीकरण दिया गया होता है। तो क्या करना कि दो समीकरण दिया गया होता है तो उसमें पहला समीकरण में बराबर के पहले केवल x रखना, बाकी सबको बराबर के बाद कर देना और मानवा उठा के समीकरण 2 में रख देना। वही हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है। हल करने के बाद आंसर आ जाता है। तो बस एक तो नियम लिख लो कि याद रखना। हाँ, तो यही शहर भी करेंगे हम लोग। बढ़िया से लिख लेना, प्रतिस्थापन विधि का नियम, प्रतिस्थापन विधि का नियम लिखना। इसमें दो समीकरण दिया गया होता है। इसमें कितने समीकरण दिया गया होता है? दो समीकरण दिया गया होता है। पहले समीकरण से पढ़ने दो बच्चों को क्या डिस्टर्ब किया उसी समय से। पहले समीकरण से बराबर के पहले केवल क्या रखते हैं? x रखते हैं, केवल x रखते हैं। बाकी सभी मानों को बराबर के बाद लिखते हैं, बराबर के बाद लिखते हैं या रखते हैं, जो भी करें। बाकी सभी मानों को क्या करते हैं? बराबर के बाद लिखते हैं। आगे बढ़ो। और पुनः समीकरण 2 में x के स्थान पर इन मानों को भर देते हैं, तो y का मान निकल जाता है। देखो एकदम याद रखना, ये थ्योरी बहुत स्ट्रांग कर लो तभी तो आप लगा पाएंगे। y का मान निकल जाता है और पुनः y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं तो x का मान निकल जाता है, तो x का मान निकल जाता है। नोट कर लो इसको ना, इसलिए हम नियमावली आपको पढ़ा रहे हैं। इस सवाल में हम लोगों ने क्या देखा? अरे सुनो बाबू कि इसमें दो समीकरण होंगे। कितने समीकरण होंगे? आज समीकरण 1 से बराबर के पहले केवल x रखना और बाकी सब बराबर के क्या कर देना? बाद कर देना। वो मानवा उठा के 2 में रख दो, तो 2 में रखबो तो y के मान निकल जाए और y के 1 में रख देता है x के निकल जाए। हमने के दोनों मान चाहिए, x और y के। अब एक एग्जाम्पल बताएंगे, अब पूरा नियम पर ही बनेगा। बता दें, चलो मजा आएगा बनाने में। प्रतिस्थापन विधि तो एक बार एक जमाना हुआ करता था कि बच्चों को बहुत हार्ड लगता था, लेकिन आज जमाना है। चलो भाई, हाँ, x + y = 10 और 2x - 3y = 15 को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कहना विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तुम लोग खाली तीनों बात कर रहे हो, दोनों बर्बाद कहाँ आ ही रहा है तुमको, उसको भी पढ़ने नहीं दे रहे हो। पढ़ो ना, खाली बात करो। तो तुम मने करो ना कि मुझसे मत बात करो, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। कहो उससे, तुम्हारा अधिकार है यार, तुम पढ़ाई का डिस्टर्ब करो। तुम्हारा नहीं डिस्टर्ब है, बात कर रहा है तो चलिए समझाओ तो बुरे लगी, ना समझो तो पूरा बातें करते रहिए। बोले क्या करिए। चला x + y कितना चला? 10। तो लिखा जाओ x + y = 10। ये हो गया। आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और दूसरा क्या दिया बताओ, खुराक दे। 2x - 3y = 15 समीकरण नंबर 2। जो भी दिया होगा समीकरण 1 समीकरण 2 मान सकते हो। आपका रूल क्या कहता है, नियम क्या कहता है? देखो नियम ही कहता है कि हमें समीकरण 1 में केवल क्या चाहिए? x भाई बराबर बा, एक पहले क्या रहना चाहिए? x। और बाकी सब किसको होना चाहिए? बराबर के बाद।
और वो मानवा उठा के किस में रख देना है, समीकरण 2 में रख देना, बस आपका हल हो गया। पहले लिखना है यहाँ पर एक से का ऐसे, हाँ लिख लो, समीकरण एक से लिखना चाहते हो तो लिख लो। तो क्या होगा, बराबर का पहले केवल क्या रहेगा, एक्स रहेगा, और ये 10 माइनस वाई रहेगा, 10 माइनस, चलो ऐसा समझ गए कि बराबर के पहले केवल क्या रहा है एक्स, अब वाई के लिए करो तो वाई प्लस में, तो किस में आ जाएगा, माइनस में। अभी मानो उठा के किस में रख देना है, 2 में। अब लिख दो का मान किस में रखोगे, हाँ, न कजरे की धार न मोतियों की हार न कोई किया श्रृंगार। 2 हाई एक्स कितना रखना है भाई, जब एक्स का मान आपको रखना है ना, तो हाई क्या है यार, उठा करके धीरे से एक्स के जगह पर रखो, क्योंकि एक्स बराबर है, समझ रहे ध्यान से प्रिंस बाबू। इसको उठा करके जो है देख रहे हो, उठा करके हेजा लेकर आओ, तो जगह 2 है 2 लिख दो, जहाँ एक्स है ताका लिखना है 10 माइनस वाई, हाई माइनस वाई तो माइनस लिख दो, 3 वाई बात वैसे ही रख दो, बराबर 15 है तो 15 लिख दो, बस कुछ किया ही नहीं गया। बस इतना किया गया कि जो एक्स वाला हाई हिस्सा है उठा कर यहाँ पर रख दिया गया, आगे 2 वैसे ही रखे, बस एक्स के पर ये उठा कर रख दिया, 3 वाई बराबर 15। अब इसे आसान कहाँ मैथ मिलेगा, हाँ, अब गुना कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो 10 दूना 20, हाँ, माइनस 2 वाई माइनस 3 वाई बराबर 15। अच्छा, जौन अचर राशि, बचर का मतलब जौन में एक्स वाई नहीं है, तो है दोनों का तो जोड़ दो, 2 माइनस अगर दोनों जुटेगा, दोनों माइनस है तो माइनस कितना हो गया, 5 वाई, आई 15 लिख लो, आई इसको लेके जाओगे माइनस 20 माइनस 5 वाई, आई 20 में 15 जाएगा माइनस 5, तो वाई बराबर माइनस 5 बटा माइनस 5, माइनस माइनस 5 से 5 पूरा कर गया। अब इधर आ जाओ, अब वाई बराबर 1 आ गया ना, 1 का मान किस में रख देना है, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, 1 में। तो चलो 1 कहाँ है ना, 1 तो यहाँ पर है, देख रहे हो ये वाला है, तो एक्स तो वैसे ही रखेंगे प्लस, जहाँ वाई है तहाँ 1 बराबर 10, तो एक्स बराबर 10 माइनस 1 बराबर 9 हो गया। तो चलो कितना आ गया 9। जरा आप मुझे बताओ कि कहाँ आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी स्टूडेंट समय के एक वही का हम नियम लिखा दिए हैं कि समय के 1 से हल करो, एक्स का मान एक्स बराबर समीकरण करो, तो फिर उसको 2 में रखो और रख करके हल करो तो आ जाएगा, फिर जो आएगा उसको समीकरण करो। अरे तुमको समझ में आया, बना लेगी, देख लेना, मेहनत से तो नहीं पढ़ लो तुम लोग। अभी से आसान कोई ट्रिक नहीं मिलेगा, सिंपल एक ट्रिक है, सभी के एक का मान ठीक है, तो दे देते हैं, बना कर नोट कर ली, एक नोट सब लोग कर लेना, जिसको भी शक होगा कि हम चलाएगा कि नहीं रहेगा तो इसको, हाँ तब उस समय